Hello friends, we are back with the second part of this particular lesson. Hope आपने पहला पार्ट देखा होगा. उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो कि फैमिली के बारे में बताया गया और जो बेचारी कितनी मेहनत करके आखिर लॉरी के घर पे पहुंच जाती है उसका दिल बहलाने के लिए और उस बेचारा जो बीमार है उसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं नई जान उसमें डालने के लिए जो है वो लॉरी के घर पे पहुंच जाती है और उसके साथ वो बहुत कुछ लेके जाती है लॉरी के लिए. That looks too pretty to eat, he said, smiling with pleasure as Joe uncovered the dish and showed the black man surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Emmy's pet geranium. तो वो क्या करती है, वो जैसे ही उसकी डिश जो है जो वो लेके गई थी उसके ऊपर का कवर हटाती है तो लॉरी बहुत खुश हो जाते हैं. बोलते अरे वाह ये तो कितना मस्त दिख रहा है, खाने में तो सच में मज़े आएगी. और देखते हैं तो ये डिश के बारे में ज़रा सा जिक्र करते हैं कि ये जो पुडिंग था उसने भेजा था, दूध का पुडिंग जिसमें बादाम वगैरह डाले जाते हैं, मस्त लगता है. तो उसके आजू बाजू में हरे पत्तों की मानो माला सी लगी हुई थी और उसके अंदर स्कारलेट का मतलब लाल फूल होते तो वो भी कहीं कहीं सजाए हुए थे. ये सब कारीगरी किसकी थी? एमी की. It isn't anything, only they all felt kindly and wanted to show it. ये तो कुछ भी नहीं है, जो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, बस वो अपना प्यार तुम्हारे प्रति दिखाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया है. Tell the girl to put it away for tea. It's so simple, you can eat it and being soft it will slip down without hurting your sore throat. What a cozy room this is. तो कहती नहीं तुम्हारी कामवाली जो है उनको बोल देना कि ये अलग से निकाल के रख दे और तुम लोग ये इतना सॉफ्ट है कि तुम इसे बिना दिक्कत निगल जाओगे, इससे तुम्हारा जो गला है जो दुख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, उसको भी तकलीफ नहीं होगी. और वो तुरंत सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहती है व्हाट अ कोजी रूम दिस इज. ये रूम तुम्हारी कितनी मस्त है. इट माइट बी इफ इट वॉज केप्ट नाइस बट द मेड्स आर लेजी एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक देम माइंड. इट वरीज मी दो. तो कहते हैं हाँ वो वैसे तो है पर अगर उसको अच्छे से रखा जाए तो वो और अच्छी दिखती है, पर हमारे जो काम वाले हैं वो बहुत ही आलसी हैं तो वो कुछ अच्छे से नहीं रखते हैं. I will write it up in 2 minutes, for it only needs to have the hearth brush, so and the things made straight on the mantelpiece, so and the books put here and the bottles there and your sofa turned from the light and the pillows plumped up a bit. Now then you're fixed. तो कहती हाँ बस क्या करना है, थोड़ा यहाँ वहाँ करना है, जैसे कि 2 मिनट में तो मैं ये कर लूँगी, मैं तो 2 मिनट में फटाक से इसे ठीक कर दूँगी. क्या करना है, ये जो फायर प्लेस है उसको थोड़ा सा झाड़ना है, उसके ऊपर की जो अलमारी उसके ऊपर अच्छे से सामान रखना है, किताबें ढंग से रखनी है, बॉटल यहाँ की वहाँ पे रखनी है, सोफ़ा को टर्न करना है, ये सारी चीज़ें करना है और बस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड सो ही वॉज, फॉर एज शी लाफ्ड एंड टॉक्ड सो Joe had whisked things into place and given quite a different air to the room. Laurie watched her in respectful silence, and when she beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully. देखिए यहाँ भी क्या हो जाता है, बातों ही बातों में हंसते हुए बात करते हुए जो तुरंत सारी जो सामान है वो अपनी जगह पे लगा देती है और उससे क्या हो जाता है कि उसके रूम जो है वो एक अलग से रूप में दिखने लग जाता है. लॉरी उसे ये सब करते हुए देखता है लेकिन तभी जो उसे इशारों में कहती है कि आके सोफ़ा पे बैठ जाओ. तो देखते हैं लॉरी क्या कहता है उसके बाद. हाउ काइंड यू आर, येस दैट्स व्हाट इट वांटेड, नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज माई कंपनी. हाँ मुझे ऐसे ही चाहिए था, देखो कितना सुंदर तुमने कर दिया है, अभी क्या करूँ, तुम वो बड़ी वाली कुर्सी ले लो, अब मेरी चांस है, अब मेरा टर्न है, मैं तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हें कंपनी दूंगा, तुम्हें एंटरटेन करूँगा. नो आई केम टू अम्यूज यू, शैल आई रीड अलाउड. एंड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टुवर्ड्स सम इन्वाइटिंग बुक्स नियर बाय. तो जो वहाँ पे देखती है खूब सारी किताबें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो वो कहती क्या मैं तुम्हें ये सारी पढ़ के बताऊँ. थैंक यू, आई हैव रेड ऑल दोज बट इफ़ यू डोंट माइंड आई विल रादर टॉक, आंसर्ड लॉरी. तो लॉरी कहते हैं नहीं मैंने ये सारी किताबें पढ़ी है और तुम्हें वैसे भी कुछ मेरे लिए करना है ना तो मुझसे बात करो. नॉट अ बिट, आई विल टॉक ऑल डे इफ यू विल ओनली सेट मी गोइंग. बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम? गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट, आस्क्ड लॉरी विद इंटरेस्ट. तो कह रही नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मुझे बात करने के कहोगे तो मैं पूरे दिन भर नॉन स्टॉप बातें करते रहूँगी. और बेथ तो यही कहती कि मुझे रुकना भी नहीं पता चलता कि कब रुकना है, बातें करना शुरू कर दो तो मैं नॉन स्टॉप बातें ही करती रहती हूँ. उसे काटते हुए लॉरी उसके बीच में कहता है
कौन है बेथ? वो जो दिखने में अच्छी है, जो घर पे रहती है, कभी कभार बाहर निकलती है एक छोटी सी बास्केट लेके, उसको थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट आता है, वो पूछता है। यस दैट्स बेथ, शी इज़ माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज़ टू। हाँ वही बेथ है, वो बहुत अच्छी है हमेशा, मतलब ये नहीं कि वो दिखावा के लिए अच्छी है, पर वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। द प्रिटी वन इज मैग एंड द कर्ली हेड वन इज एमी आई बिलीव। तो कहता है हाँ वो जो अच्छी दिखती है वो मैग है, और जिसके घुंघराले बाल है वो शायद से एमी है। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? तो कहते अरे तुम्हें कैसे क्या ये सब पता? लॉरी कॉलर्ड अप but answered frankly, why you see I often hear you calling to one another, and when I'm alone up here I can't help looking over at your house। तो कहते हैं वो थोड़ा सा मतलब उसके जैसे हम कहते हैं ना मुंह का चेहरे का रंग उड़ जाता है वैसे हो जाता है, पर वो फिर भी कहता है हाँ देखो क्या होता है ना कि तुम लोग एक दूसरे को बुलाते रहते हो और मैं यहाँ पे तो अकेला खड़ा रहता हूँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता तुम्हारे घर के वहाँ पे देखने। seem to be having such good times, और तुम लोग तुम्हारे घर में इतने अच्छे से रहते हो, तुम लोग को इतना अच्छा से तुम लोग का टाइम जाता है। I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to put down the curtains at the window where the flowers are, and then the lamps are lighted. It's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. तो वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा, पर क्या होता है ना कि तुम लोग पर्दे नहीं डालते हो, और पर्दे नीचे नहीं होने के कारण अंदर जब रोशनी होती है, जब तुम लोग लाइट लगाते हो तो अंदर का जो है पूरा जो चित्र है, जो पूरा माहौल है वो हमें बाहर दिखता है। पर सच में बताऊं तुम्हारे घर पे ना एक ऐसे लगता है कि कोई तो भी बहुत ही सुंदर ऐसी फ़ोटो हो जिसमें तुम लोग सब टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वहाँ पे आग लगी हुई है छोटी अंगीठी में, और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है। Her face is right opposite and it looks so sweet behind the flowers. I can't help watching it. I haven't got any mother, you know. And Laurie poked the fire to hide a little twitching of the lips that he could not control. तो कह रहा है कि तुम्हारी माँ जो है वो ऐसे बैठती है फूल के सामने, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मैं रोक नहीं पाता खुद को। ये क्यों? क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। और लॉरी अपने जो भाव है, जो उसके मन की भावना है, उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके जो ओंठ है वो थरथराने लगते हैं, उसे कंट्रोल करने को नहीं हो रहा था, इसलिए वो क्या करता है जानबूझ के वो अंगीठी जो है उसके अंदर वो आग और जलाने की कोशिश करता है। The solitary hungry look in his eyes went straight to Joe's warm heart. She had been so simply taught that there was no nonsense in her head, and at 15 she was as innocent and frank as any child. Laurie was sick and lonely, and feeling how rich she was in home and happiness, she gladly tried to share it with him. Her face was very friendly and her sharp voice unusually gentle as she said. तो लॉरी का जो अकेलापन है और जो अपनेपन की भूख है वो सीधे जो के दिल को छू जाती है। वो बेचारी 15 साल की मासूम बिंदास लड़की थी जिसके मन में गैर ऐसा कुछ नहीं था। जो को लगता है लॉरी बीमार और अकेला था, और वो बहुत अमीर है क्योंकि उसके पास घर वाले और ढेर सारी खुशियां हैं। वो तुरंत अपनी ये खुशियां लॉरी के साथ बांटना चाहती है क्योंकि उसका दिल पसीज जाता है, और वो बहुत ही प्यार से जेंटल, मतलब वो कभी इतने सौम्य इतने धीरे से नहीं बोलती थी, पर वो कहती है We will never draw that curtains anymore, and I give you leave to look as much as you like. I just wish though, instead of peeping, you would come over and see us. Mother is so splendid. She would do you heaps of good, and Beth would sing to you if I begged her to. And Amy would dance. Meg and I would make you laugh over our funny stage properties, and we would have jolly times. Wouldn't your grandpa let you? तो वो कहती है कि अभी मैं कभी भी पर्दा नीचे नहीं डालूंगी, और तुम्हारा जब मन चाहे तब तुम वहाँ से देख सकते हो। मैं तो यही चाहूँगी कि तुम सिर्फ झाँको मत, तुम आ जाओ घर पे कभी भी और माँ से मिलो। मेरी माँ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्त है, वो तुम्हारे ऊपर ढेर सारा प्यार करेगी, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करके देंगी। बेथ तुम्हारे लिए गाना गाएगी अगर मैं उसे कहूँगी तो। एमी तुम्हारे लिए डांस करके दिखाएगी। मैग और मैं, हम दोनों तुम्हें इतना हंसाएंगे हमारे जो आप कह सकते हैं नाटक करके, और तुम्हारा टाइम सच में बहुत अच्छा जाएगा। पर क्या तुम्हारे दादाजी इसके लिए तुम्हें इजाज़त देंगे?
I think he would if your mother asked him. He is very kind, though he does not look so, and he lets me to do what I like pretty much. Only he is afraid I might be a bother to stranger, began Laurie, brightening more and more. अब देखिए उसको तो बहुत खुशी हो जाती है, उसको लगता है अरे वाह इसने तो मुझे घर पे भी बुला लिया है, तो बहुत खुश होता है, बोलता है कि नहीं नहीं ग्रैंडपा तो मुझे मना नहीं करेंगे, सिर्फ इतना है कि तुम्हारी माँ ने दादाजी से बात करनी चाहिए। मेरे दादाजी वैसे बहुत अच्छे हैं, भले ही वो दिखे नहीं अच्छे, मतलब वो बहुत ही कठोर दिखे, लेकिन वो मन के बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे मेरे को जो पसंद आता है वो करने की इजाज़त देते। बस इतना होना चाहिए कि उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं जो गैर लोग हैं उनके लिए सिरदर्द ना बन जाऊं। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स एंड यू needn't think you would be a bother. We want to know you and I have been trying to do it this ever so long. नहीं हम गैर नहीं है, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम्हें इतनी ज़्यादा सरदर्द उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हें जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, और यही तो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। We haven't been here a great while, you know, but we have got acquainted with all our neighbors. But you. तो कहता है कि देखो, जो कहती है कि हम यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं आए, कुछ ही समय हुआ है हमें यहाँ पे आके, लेकिन देखो हम पूरे पड़ोसियों को जानते हैं, पहचानते हैं। You see, Grandpa lives among his books and doesn't mind much what happens outside. Mr. Brooke, my tutor, doesn't stay here, you know, and I have no. तो यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश करता है, वो कहते हैं देखो मेरे दादाजी जो है वो बस किताबों में खोए रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और मिस्टर ब्रूक जो मेरे ट्यूटर है, जो मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं, वो हमारे साथ तो नहीं रहते। देखिए ये मिस्टर ब्रूक का उसने जिक्र पहले भी किया था, तब हमें पता नहीं था मिस्टर ब्रूक कौन है, पर अभी यहाँ पे पता चल जाता है कि मिस्टर ब्रूक जो है वो उसका ट्यूटर है। एंड आई हैव नो to go about with me, so I just stop at home and get on as I can. तो नहीं मेरे साथ तो कोई जाने के लिए भी नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ घर पे ही रुक जाता हूँ और ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere you are asked. Then you will have plenty of friends and pleasant places to go on. Never mind being bashful. It won't last long if you keep going. तो कहते हैं कि नहीं तुम क्या, ये तो बुरी बात है, अरे तुम खुद से मेहनत करनी चाहिए बाहर जाने की, जहाँ पे तुम्हें जाने को कहा जाए वहाँ पे जाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त भी बहुत सारे हो जाएंगे और तुम्हें नई नई जगह भी देखने को मिलेगा। हमें बिंदास रहना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए। Laurie turned red again, but wasn't offended at being accused of bashfulness, for there was so much goodwill in Joe. It was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. तो लॉरी का चेहरा वापस लाल हो जाता है, पर उसे गुस्सा नहीं आया था। उसे लगा कि जो कुछ कह रही है वो उसकी भलाई के लिए ही कह रही है। इतनी अच्छी लड़की है जो अपनी भलाई के लिए सब कुछ कर रही है, वो थोड़ा ना मेरे को ताने मारेगी। Do you like your school? asked the boy, changing the subject after a little pause, during which he stared at the fire and Joe looked about her, well pleased. तो वो उसे देखते हुए वो पूछता है, मतलब सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है। वो कहता है कि अरे ये तो अब मेरे ऊपर आ गई, तो वो सब्जेक्ट चेंज करते हुए पूछता है कि तुम स्कूल जाती हो क्या? Don't go to school. I am a businessman girl. I mean, I go to wait on my great aunt and a dear cross old soul she is too, answered Joe. तो जो कहती नहीं नहीं मैं तो स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं एक बिजनेस करती हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी जो आंटी है, मतलब मेरी जो बुआ है, बहुत ही प्यारी है पर बहुत गुस्से वाली है, उसके वहाँ पे जाती हूँ। हो सकता है कि ये जो आंटी है ये बूढ़ी है और उसकी देखभाल करने के लिए जो वहाँ पे जाती होंगी। Laurie opened his mouth to ask another question, but remembering just in time that it wasn't manners to make too many inquiries into people's affairs, he shut it again and looked uncomfortable. अब लॉरी का तुरंत दूसरा प्रश्न तैयार था। वो जैसे दूसरा प्रश्न पूछता उसे याद आया, नहीं ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी की पर्सनल जिंदगी में इतना झांके। इसलिए वो क्या करता है, अपना मुंह जो है वो बंद कर लेता है। पर हमारा होता है ना कि हमें कुछ बोलना होता है, हम चुप हो जाते हैं तो हमें कैसे तो भी होने लगता है, तो वैसे ही उसकी भी हो जाती है सिचुएशन। जो liked his good breeding but didn't mind having a laugh at Aunt Marge, so she gave him a lively description of the fidgety old lady, her fat poodle, the parrot that talked Spanish, and the library where she reveled. तो
उसकी ये हालत देखकर जो को थोड़ी अच्छा लगता है, थोड़ा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो समझ जाती कि ये लड़के को, इस लड़के में कितने मैनर्स है। गुड ब्रीडिंग का मतलब उसका जो गुड अपब्रिंगिंग है, उसको कितने अच्छे से पाला पोसा गया, उसको सारे माँ आप कह सकते हैं मैनर्स वगैरह पता है। ये सोच के वो खुश हो जाती और कहती कि ठीक है, मैं आंट का जो है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो कैसी है उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसे लॉरी को दे देती हो। तो वो कहती कि मेरी जो आंटी है वो कैसी है, वो थोड़ी सी मोटी है, तोंद वाली है, उसके पास एक तोता है जो स्पेनिश बोलता है, और उनके पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पे इसने बहुत मज़े की हुई है। इसका मतलब उसने ये सारी किताबें वहाँ की पढ़ी होगी। आगे कहते हैं, Laurie enjoyed that immensely, and when she told about the prim old gentleman who came once to woo Aunt March, and in the middle of a fine speech, how Paul had tweaked his wig off to his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks, and a maid popped her head in to see what was the matter. तो वो सारी चीज़ें बताती है, उसी के साथ वो कहते हैं कि मतलब लॉरी भी बहुत खुश हो रहा था। तो वो बताती है कि एक बार एक ना बुढ़ा इंसान आया था आंट से मिलने के लिए, तो उसके बीच में क्या हो गया, वो बातें कर रहा था आंटी से, और इतने में पोल नाम का जो लड़का है उसने क्या किया, वो जो आदमी आया था ओल्ड जेंटलमैन, उसकी जो विग थी वही नीचे गिरा दी। अब वो तो बेचारा कितना एम्बैरेस्ड हो गया होगा बुढ़ा। तो ये सब देख के और ये जिस तरीके से बात कर रही थी वो सब सुन के लॉरी जो है वो आप कह सकते हैं हंसने लग गया, हंस के लोटपोट हो गया, उसकी तो आंखों से आंसू बहने लग गए और इतना जोर शोर से आवाज़ हो रही थी कि उनकी जो काम वाली है वो अंदर आके झाँक के देखने लगती है। Oh, that does me no end of good. Tell on, please, he said, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. तो वो कहता नहीं आप बस मत करो और बोलो। और उसका चेहरा जो है वो हंसने के कारण इतना लाल लाल हो चुका था, उसने वो कुशन के अंदर छुपा के वो हंस रहा था, पेट दबा के हंस रहा था, मतलब इतना ज़्यादा हंस रहा था। तो कहता है मुझे और बताओ उसके बारे में। Much elated with her success, Joe did tell on all about their plays and plans, their hopes and fears for father, and the most interesting event of the little world in which the sisters lived. तो हमारी जो को तो यही चाहिए था कि कोई बोले बेटा और बात कर, तो ये तो शुरू हो गई। उसने तो सारी चीज़ें जैसे उसने खोल के रख दी हो सामने, तो जो कहने लग गई कि उन लोग क्या करते थे, उनके प्लान्स कैसे थे, उनकी क्या आशाएं हैं, वो पापा से कैसे डरते थे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात थी कि उनकी इस छोटी सी दुनिया जो उसकी बहनों की और उसकी माँ और पापा की थी, उनमें वो कितनी मस्ती से रहते थे, कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे। हम हमारा वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं, हम अगले कंक्लूडिंग पार्ट के साथ आएंगे और तब तक आप ये दोनों पार्ट जो है फर्स्ट एंड सेकंड वो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट की लिंक जो है वो मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। और उसी के साथ प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सो एंड हिट द बेल आइकन so that you'll get the notification of the new releases that are done on this. Happy viewing and bye.